मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मोबाइल मत दो। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ। अभी से इनके सर के बाला देखो, सलमान खान दिख रहा है। उलमा सुनो, शहरों से काम बहुत कम होता है, खरियों से काम होता है, खरियों से काम होता है। बच्चों को मालूम कराओ टीपू सुल्तान कौन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है। इनको यह भी मालूम कराओ कि अशरफ अली थानवी कौन है, कासिम नानोतवी कौन है, रशीद अहमद गंगोही कौन है, हुसैन अहमद मदनी कौन है, अनवर शाह कश्मीरी कौन है। और भी मालूम कराओ अबू बकर सिद्दीक कौन है, उमर फारूक कौन है, उस्मान गनी कौन है, अलीगुल मुर्तजा कौन है, हजरत हसन कौन है, हजरत हुसैन कौन है, हजरत बिलाल कौन है, अबू हुरैरा कौन है। बच्चे हो के बच्चियां, इनको ये भी मालूम कराओ हजरत खतीजा कौन है, हजरत आयशा कौन है, हजरत जवेरिया कौन है, हजरत मारिया किप्तिया कौन है, हजरत हफ्सा कौन है। इनको ये भी बताओ कि हमारे नबी क्या थे, क्या हैं, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है, हमारे नबी पर कौन सी किताब नाजिल हुई, हमारे नबी के मोजिज़ात क्या है, हमारे नबी के कलाम क्या है, हमारी नबी की बातें क्या है। ये तमाम चीजें बताओ। जब तक तालीम और तरबियत से इनको आरास्ता नहीं करोगे तो फिर उम्मत के अंदर इनखिलाफ नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। आप समझदार हैं, इस आदिश की बात को समझ सकते हैं और मुझे बड़ी मदद मिली है इस बात को समझाने के लिए। मौलाना कैसर साहब के किताब का दामन लेकर आने वाले दौर में इन बच्चों का बदलना बहुत जरूरी है। हम बूढ़े हो चुके हैं और नौजवान बहुत जल्द बूढ़े होने वाले हैं और ये बच्चे जवान होने वाले हैं और उम्मत में काम हुआ है, बड़ों की सरपरस्ती से काम हुआ है, नौजवानों की जवानी से काम हुआ है। इनको बनाओ प्यारो, इनको बनाओ। अभी से इनके सर के बाला देखो, सलमान खान दिख रहा है। इनको टोपियां पहनाओ, इनको झुब्बे पहनाओ, हमारी बच्चियों को हिजाब पहनाओ, निकाब पहनाओ। और एक बात कहता हूं, तवज्जो से सुनो, बड़े हजरात सुनो, उलमा सुनो, शहरों से काम बहुत कम होता है, खरियों से काम होता है, खरियों से काम होता है। और सारी दुनिया के हालात बता रहे हैं, अब शहरों से काम खत्म हो रहा है, खरियों में काम हो रहा है, क्योंकि दीन आया खरियों से, अब वापस जा रहा है खरियों की तरफ। खरियों से काम होने की बशारतें हैं। शहरों में अब सिर्फ बातें हो रही है, काम बहुत कम हो रहा है। काम अगर होना है तो आने वाली नस्लों को तरबियत से आरास्ता करो, तरबियत से आरास्ता करो। करेंगे इंशाअल्लाह। इनके हाथों में हाथ जोड़कर कहता हूँ मोबाइल मत दो। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूँ, जिनके हाथों में मोबाइल आते हैं उनके हाथों से काम दीन का होता नहीं। ये बच्चों को मोबाइल पूछे तो 10 रुपए दे डालो, मोबाइल पूछे तो 5 रुपए दे डालो, 20 रुपए दे डालो, लेकिन मोबाइल मत दो इनको मोबाइल मत दो। इनके हाथों में मोबाइल देना इनके ईमान को जहर पिलाने के बराबर है। इनके हाथों में मोबाइल देना इनके फ्यूचर को जहर पिलाने के बराबर है। इनके हाथों में मोबाइल देना इनके आने वाले इनखिलाफ को जान से मारने के बराबर है। आज नहीं, मैं जिंदा रहूं कि मर जाऊं, ये बात आपको याद रहेगी। अल्लाह का वास्ता इनके हाथ में मोबाइल न दो। इनसे काम लो, काम लो इनसे। ये बड़े बड़े औलिया कहां बने? माँ बाप के माहौल में बने। बड़े बड़े औलिया कहां बने? माँ बाप के माहौल में बने। हमारे माहौल में बच्चे कहां वली बनते, क्या बनते? अगर मैं बोला तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्या बन रहे हैं हमारे माहौल में हमारे बच्चे और बच्चियां। तौबा 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 तौबा, मेहनत करो। इन बच्चों के बारे में भी अल्लाह क़ियामत में हमसे सवाल करेंगे। अगर बच्चे बन गए फबीहा, नहीं बने तो हशर के मैदान में पहले इनसे सवाल होगा, तूने ये गुनाह क्यों किया, तू ये गुनाह क्यों किया, तू ये गुनाह क्यों किया, जा जहन्नम को। सवाल करने के बाद जब अल्लाह ताला फैसला सुनाएंगे, ये बच्चे अल्लाह का हुक्म सुनकर सीधे डायरेक्ट जहन्नम नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हम गुनाह किए, जहन्नम के लायक बन गए, हमारे जहन्नमी बनने में हमारे माँ बाप का, दादा दादी का, नाना नानी का बहुत बड़ा हाथ है। ऐ अल्लाह, अगर हमको सिंगल अजाब है, हमारे माँ बाप को डबल अजाब दे। ऐ अल्लाह, अगर हमको सिंगल अजाब है, हमारे माँ बाप को डबल अजाब देकर हमारे से पहले जहन्नम भेज। कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअवल्लूना सबीला। ये बच्चे कहेंगे, ये बच्चे कहेंगे। इनकी तरबियत करो, इनको बनाओ। मस्जिद बन गई नहीं आपके गांव में? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बनी नहीं बनी? अब मदरसा बनाओ। पहले मकतब मजबूत करो। पहले क्या करो? अरे मुंह खोलो रे बाबा। मकतब, मकतब किसे बोलते? कुरान देख को पढ़ने का मदरसा। मदरसा किसे बोलते? सादा सीधा तर्जुमा कर रहा हूं। मदरसा किसे बोलते? कुरान को देखे बगैर पढ़ाने और पढ़ने का मदरसा। पहले इनको मकतब, इनका मकतब मजबूत करो। हजरत मौलाना खैसर साहब की सरपरस्ती में, मौलाना कारी अब्दुल कादिर साहब की सरपरस्ती में, क्योंकि कुरान पढ़ाने की जगह तो बहुत है, कुरान सही पढ़ाने बहुत बड़ी बात है। हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनको बद्दुआ देगा। मैंने तो कई लोगों को कुरान पढ़ते हुए सुना, इतना गलत कुरान पढ़ते हैं, डर होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। इन बच्चों को सही कुरान पढ़ाने का निज़ाम बनाओ। आपके गांव के अतराफ वकनाफ ऐसे जबरदस्त कारी, ऐसे जबरदस्त उलमाए किराम हैं, इनकी सरपरस्ती में मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। और मकतब मजबूत करो, लड़कों का मदरसा मकतब भी मजबूत करो, लड़कियों का मदरसा और मकतब भी मजबूत करो। तालीम अगर ना हो, मेरे दोस्तों ये जुमला पूरी तवज्जो से सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो, गाफिल मत बनो। अगर तालीम ना हो, जान ही को खतरा नहीं, ईमान को खतरा होता है।